जैन धर्म की अगर बात करेंगे तो जैन धर्म के जो संस्थापक कहे जाते हैं, या फिर अगर हम जैन धर्म की बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव। और ऋषभदेव के पुत्र का नाम था बाहुबली। ठीक, तो ऋषभदेव के पुत्र जो हैं बाहुबली, इनकी एक मूर्ति बनाई हुई है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। इनको जो है लोग भगवान के समान पूजते थे। ठीक है, और अधिक बलशाली होने के कारण जो है इन्हें लगभग मतलब लोग ऐसा मानते थे कि ये मतलब एक तरह से कि कोई भगवान के दूत है, ईश्वर के दूत है ना। तो इनकी भगवान की तरह पूजा की जाती थी। और गोमतेश्वर की जो मूर्ति है 17.5 फीट ऊंची मूर्ति, गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो बाहुबली की मूर्ति है, यानी कि ऋषभदेव के पुत्र की। ठीक, और ये कहाँ है? कर्नाटक श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, अब एक विधि आती है संलेखना। संलेखना या संथारा, इसका दूसरा नाम है संथारा प्रथा। इसको कहा जाता है संथारा प्रथा। और संथारा प्रथा क्या होती है? जैन धर्म में संथारा प्रथा जो है वो एक बहुत ही पवित्र क्रिया मानी जाती है प्राण त्याग में, मोक्ष प्राप्ति की। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को मतलब निर्वाण प्राप्त करना है स्वेच्छा से, है ना, तो उसमें क्या करते हैं कि व्यक्ति अपने आप को कमरे में बंद कर लेता, खाना पीना छोड़ देता है सब। ठीक है, और इस अभाव में क्या होती है? उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। ठीक है, तो स्वेच्छा से ऐसा करते हैं। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? संथारा प्रथा या संलेखना। कुछ समय पहले हाईकोर्ट ने, जो राजस्थान हाईकोर्ट था, उसने क्या किया कि ये आत्महत्या के समान है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन 31 अगस्त 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को फिर से खत्म कर दिया कि इनकी धार्मिक मान्यता है, इसको कोई भी ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए इस कारण से। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रथा मानी जाती है जैन धर्म में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, जो बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो सोमेश्वर चतुर्थ गंग वंश का उस समय राजा था, सोमेश्वर चतुर्थ। और सोमेश्वर चतुर्थ का ये गंग वंश का शासक था, और सोमेश्वर चतुर्थ का सेनापति था जिसका नाम था चामुंड राय। इसका सेनापति था चामुंड राय। और चामुंड राय ने क्या किया था? इस मूर्ति का निर्माण कराया था, गोमतेश्वर की मूर्ति का। और गोमतेश्वर यानी कि बाहुबली की मूर्ति की बात करेंगे तो प्रत्येक 12 वर्षों के बाद इस मूर्ति को दूध, दही और घी से स्नान कराया जाता है। प्रत्येक 12 वर्षों के बाद दूध, दही और घी से इस मूर्ति को स्नान कराया जाता है, जिस क्रिया को क्या बोला जाता है? महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक बोला जाता है इस क्रिया। इसके बाद बात करते हैं जैन धर्म के तीर्थंकरों की। तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए, और 24 तीर्थंकर में पहले थे आपके ऋषभदेव, और सर्वाधिक मान्य तो जो है पहले, अंतिम और 23वें नंबर के पार्श्वनाथ थे। तो अगर हम बात करेंगे जैन धर्म के कुल तीर्थंकर कितने हुए? 24 तीर्थंकर, यानी कि किन व्यक्तियों को तीर्थंकर की मान्यता दी गई? तो वे व्यक्ति जिन्होंने अपना मतलब जिन्हें उत्तम प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हुई इस धर्म के अंतर्गत, उन सभी को जो है तीर्थंकर की मान्यता दी गई। और उन सभी ने क्या किया? इस एक धर्म का प्रचार किया, इसलिए उन सभी को इसी धर्म का तीर्थंकर बोल दिया गया। तो इस प्रकार 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन धर्म की स्थापना करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को। और अगर बात करते हैं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की, तो ये जैन धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन होंगे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को। और महावीर स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली के
कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म था 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। और त्रिशला जो थी वो लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेतक की बहन। कुछ मान्यताओं के अनुसार लिच्छवी राजा चेतक की पुत्री भी कहा गया है इनको, लेकिन मान्यता है अधिक जो प्रचलन है वो आपका ये कहा जाता है कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी, पुत्री नहीं थी, बहन थी। इस चीज को अधिक मान्यता दी गई। इसके बाद अगर बात करते हैं, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। और पिता जो थे वो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। इनके जो पिता थे वो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और ये जो है क्षत्रिय वंश से संबंधित। किस वर्ण से संबंधित है? क्षत्रिय। कौन थे? क्षत्रिय कुल। तो मोबाइल कंपनी होल्ड कर दिया। आ जाओ जल्दी। देख, अगर वंश की बात करेंगे तो इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते हैं। इक्ष्वाकु वंश ये जो थे इक्ष्वाकु वंश के थे। उसके बाद अगर बात करते हैं, इनका जो विवाह हुआ था, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, जो कौंडिन्य गोत्र की कन्या थी। कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ इनका विवाह हुआ था और इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक, पुत्री का नाम क्या था इनकी? अनुजा प्रियदर्शनी। और अनुजा प्रियदर्शनी का जो विवाह हुआ था वो इनके भांजे यानी के जामाली के साथ हुआ था। तो इनका भांजा, इनका दामाद कौन हुए? जामाली। ठीक, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका सबसे पहले जो विरोध किया था वो भी जामाली ने किया था, यानी कि इनके प्रथम विरोधी भी कहलाए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, प्रथम विरोधी। ठीक है, अब कोई भी हो आपके परिवार में, घर में कोई भी व्यक्ति हो जो ज्यादा उपदेश देने वाला हो, है ना, अचानक से कोई भी ऐसा हो कि आपको कोई भी व्यक्ति अपने आपको कहने लगा मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो आपको उपदेश दे कहेंगे यार कहाँ से आ गया पता नहीं, ये तो पहले से ही ऐसे सुनाता है ना। तो ऐसे ही हुआ होगा। तो इन्होंने इनका जो है शुरू में विरोध किया, लेकिन इनके प्रथम शिष्य जो बने बाद में वो भी कौन बने? जामाली बने। तो इनके प्रथम शिष्य भी कौन बने? जामाली। और प्रथम विरोधी भी कौन थे? जामाली। ठीक, इसके बाद अगर बात करते हैं कौन थे जामाली? इनके दामाद और भांजे। इनका भांजा है, दामाद। ठीक, इसके बाद अगर बात करते हैं इनके बड़े भाई नंदीवर्धन, मतलब सगे बड़े भाई नहीं थे, इनके परिवार के थे जो इनके बड़े भाई थे। ठीक है, तो नंदीवर्धन से 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्यागने की अनुमति ली और घर छोड़कर ये संन्यास की ओर चले गए। और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की। कहाँ? 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की सांख्य दर्शन पर ही। सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की। और तपस्या कहाँ की थी? एक गांव था जृंभिक। जृंभिक गांव के बाहर की तरफ एक नदी बहती थी। नदी का नाम क्या था? ऋजुपालिका। और ऋजुपालिका नदी जो है वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? बड़ाकर नदी, जिस पर बड़ा डैम बना हुआ है।
वर्तमान में कौन सी नदी है? बराकर नदी। और बराकर नदी यानी कि ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 4 में सर्वोत्तम किस्म का ज्ञान इनको मिला था, जिसका नाम क्या था? कैवल्य। कैवल्य, इन्हें जो था कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा? कैवलिन। तो इनको अब किस नाम से जाना जाने लगा? कैवलिन। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलिन, जिन, अरिहंत या निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अरिहंत यानी कि जिसके अंदर सारे का सारा ज्ञान समाहित हो। इसलिए तो जो पब्लिकेशन होता है ना, अरिहंत पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का नाम क्या सोच कर रखा होगा कि बस इसी किताब के अंदर सारा ज्ञान समाहित है। ठीक है, तो अरिहंत है, निर्ग्रंथ है, जिन, कैवलिन, ठीक है, ये सभी इनके ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम हुए। और इनका बचपन का नाम जो था वो क्या था? वर्धमान था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये किस नाम से जाने गए? महावीर के नाम से। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें किस नाम से जाना गया? महावीर स्वामी। अब जब ज्ञान प्राप्त हुआ, इनके प्रथम शिष्य कौन बन गए? जामाली। और अगर बात करेंगे कि जैन धर्म में प्रवेश पाने वाली पहली भिक्षुणी या पहली महिला कौन थी, तो उसका नाम क्या था? चंपा, या फिर इसी का नाम था चंदना। ठीक है, चंपा या चंदना। ठीक है, तो जैन धर्म में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन बनी? चंपा या चंदना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी अब यहाँ 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और कहाँ पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया अपना? अब ज्ञान की प्राप्ति तो उपदेश भी देंगे। और उपदेश, पहला उपदेश कहाँ दिया था महावीर स्वामी ने? विपुलांचल पहाड़ी पर। पहला उपदेश कहाँ दिया? विपुलांचल पहाड़ी पर। इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था विपुलांचल पहाड़ी पर। ठीक है, कहाँ दिया था पहला उपदेश? विपुलांचल पहाड़ी पर। अब इसके बाद 72 वर्ष की आयु हो जाती है धीरे धीरे इनकी। और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में मल्ल राजा था। मल एक जो है महाजनपद था। और मल महाजनपद की राजधानी क्या होती थी? कुशावती। और मल्ल राजा था सरस्वतीपाल। मल्ल राजा सरस्वतीपाल के दरबार में 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु जो हुई थी इनकी हुई थी दीपावली के दिन 483 सॉरी 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन 468 ईसा पूर्व में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? निर्वाण, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। तो इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई 468 ईसा पूर्व में मल्ल राजा सरस्वतीपाल के दरबार में पावापुरी में दीपावली के दिन 468 ईसा पूर्व। और वर्तमान की अगर बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को महावीर स्वामी की जयंती मनाई जाती है। तो महावीर जयंती कब मनाई जाती है आपकी? प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल। अब अगर बात करते हैं इनके महाव्रतों की, तो 5 महाव्रत जो है वो आपके जैन धर्म में बताए गए हैं। और 5 महाव्रत में से जो 4 महाव्रत थे वो दिए थे आपके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने। और 5वां जो महाव्रत था वो किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। तो पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत या 4 अणुव्रत पहले ही दिए थे, जिनका नाम क्या था? कौन कौन से थे? सत्य, सदा सत्य बोलो। अहिंसा अर्थात कभी हिंसा मत करो। अस्तेय अर्थात कभी चोरी ना करो। अपरिग्रह यानी कि घर त्यागने की क्षमता होनी चाहिए इंसान के अंदर। एक निश्चित समय के बाद घर को छोड़कर अपना
ज्ञान प्राप्ति की तरफ चले जाना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 दिए थे आपके किसने? पार्श्वनाथ ने। ये चारों अणुव्रत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने, अणुव्रत या महाव्रत। लेकिन 5वां जो अणुव्रत या महाव्रत दिया था वो क्या था आपका? ब्रह्मचर्य। वो किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। ये 5वां किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। अब इसके बाद बात करेंगे इस धर्म में, अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं तो सर्वोत्तम क्या चीज बताई गई है? जैन धर्म में सर्वोत्तम बताया गया है निर्वाण की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। ठीक, मोक्ष की प्राप्ति सर्वोत्तम बताई गई है और मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्न इसके अंदर बताए गए हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 चीजें यहाँ दी गई थी जिन्हें त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न बताए गए थे। कौन कौन से? पहला था आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान यानी कि उचित ज्ञान, और सम्यक दर्शन की बात करेंगे यानी कि सत्य में विश्वास होना, और सम्यक आचरण की बात करेंगे अर्थात उचित व्यवहार और उत्तम व्यवहार होना। ये 3 चीजें मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न के नाम से बताई गई। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही जो है वो ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है, दोनों पुनर्जन्म की बात करते हैं लेकिन दोनों ही ईश्वर को ना मानने वाले धर्म थे। और जैन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो जैन धर्म जो था उनके पश्चात कुछ समय के पश्चात 2 भागों में बढ़ जाता है। एक बार क्या हुआ, लगभग 300 ईसा पूर्व की अगर हम बात करते हैं, 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ, स्थूलभद्र और भद्रबाहु 2 व्यक्ति थे जो जैन धर्म को आगे बढ़ा रहे थे, जो जैन धर्म के उस समय पर प्रमुख थे और दोनों ही जो है मगध साम्राज्य के अंदर रहने वाले थे। इस धर्म का भी अगर उदय की बात करते हैं तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही हुआ। और एक बार क्या हुआ कि मगध में अकाल पड़ जाता है और 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। उस समय पर क्या हुआ, भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ मगध छोड़कर चले गए कर्नाटक। कर्नाटक में कहा, श्रवणबेलगोला। क्या है श्रवणबेलगोला में? गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति। ठीक, तो ये यहाँ चले जाते हैं और 12 वर्षों के बाद जब अकाल समाप्त हो जाता है उसके बाद ये फिर वापस दोबारा आ जाते हैं। कौन, किसकी बात चल रही है? भद्रबाहु। अब जब ये वापस आ जाते हैं तो यहाँ फिर दोबारा से मिलते हैं स्थूलभद्र, और स्थूलभद्र ने क्या कह दिया कि भाई साहब दोबारा अंदर मत आ जाना, है ना, जब हमें आवश्यकता थी, जब हम संकट में थे तब आप छोड़ के चले गए, अब सब चीज़ सामान्य हो गई स्थिति तो आप फिर से वापस आ गए। तो यहाँ इनमें क्या हुआ, आपस में मतभेद हो गया और मतभेद होने के कारण जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन सा? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। यहाँ क्या होता है, जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले यानी कि जो सफेद कपड़े पहनते थे, और दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले अर्थात जो कपड़े नहीं पहनते। ठीक, और श्वेतांबर की अगर बात करते हैं तो श्वेतांबर के जो प्रवर्तक हुए वो कौन कहे जाते हैं? स्थूलभद्र। और अगर बात करते हैं दिगंबर की तो दिगंबर के प्रवर्तक कौन हुए हैं? भद्रबाहु। अब अगर भद्रबाहु की एक कृति की बात करते हैं तो भद्रबाहु ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र के अंतर्गत जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जीवनी लिखी गई है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जीवनी कहाँ लिखी हुई है? कल्पसूत्र में। किसने लिखी थी? भद्रबाहु ने। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भगवती सूत्र, एक और पुस्तक इस काल में लिखी गई भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र किस विषय में? भगवती सूत्र में केवल महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। और यहीं से हमें क्या मिलता है? 16 महाजनपदों की
जानकारी में 16 महाजनपदों की जानकारी और महावीर स्वामी के जो संपूर्ण जीवन चरित्र है वो कहाँ से मिला हमें? भगवती सूत्र से। इसके बाद बात करते हैं इनकी भाषा की। तो कौन सी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए और कौन सी भाषा में इनके ग्रंथ लिखे गए? तो कौन सी भाषा का यूज करते थे? अर्धमागधी या फिर प्राकृत। अर्धमागधी या प्राकृत। तो कौन सी भाषा का यूज करते थे? प्राकृत या अर्धमागधी, अर्थात आधी मगध के जैसे मिलने वाली भाषा जो मगध साम्राज्य में यूज की जाती है। इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सम्मेद पर्वत शिखर। ये आपका झारखंड में सम्मेद पर्वत शिखर, ये कहां पर है? झारखंड में। और सम्मेद पर्वत शिखर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सम्मेद पर्वत शिखर पर जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने अपने प्राण त्याग किए थे, अर्थात यहाँ इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। 24 में से 20 जैन तीर्थंकरों को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? इन्होंने अपना शरीर कहाँ त्यागा था? सम्मेद पर्वत शिखर, झारखंड में। जबकि अगर बात करें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की अगर बात करते हैं तो उन्होंने प्राण कहाँ त्यागे थे? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। और महावीर स्वामी की हम बात कर रहे थे तो इन्होंने कहाँ त्यागे थे प्राण? बराकर नदी के किनारे, यानी कि जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर, वहीं महाराजा षष्टिपाल का पूरा क्षेत्र लगता था, वो मल्ल राजा था, उसका पूरा क्षेत्र लगता था उस नदी के तट तक। तो वहीं पर इन्होंने नदी के किनारे प्राण त्यागे थे महावीर स्वामी ने, पावापुरी। और ये आपके कैलाश पर्वत। और 20 तीर्थंकर ऐसे हुए जिन्होंने सम्मेद पर्वत शिखर पर अपना शरीर त्यागा। इसके बाद अगर बात करें कि ऐसा कौन सा स्थान रहा जहां जैन और बौद्ध दोनों धर्म की शिक्षाएं एक ही स्थान पर दी जाती थी, तो वो कौन सा स्थान रहा प्यारे बच्चों? कौशाम्बी। कौशाम्बी एक ऐसा स्थान था, एक ऐसा स्थल था जहां जैन और बौद्ध दोनों धर्म की शिक्षाएं एक ही स्थान पर दी जाती थी। इसके बाद की अगर बात करते हैं कि जो जैन ग्रंथ होते थे, जैन ग्रंथों को किस नाम से जाना गया है? तो जैन ग्रंथों को कहा जाता था आगम। जैन ग्रंथों को किस नाम से जाना गया? आगम के नाम से। और इस आगम में क्या था? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 धर्म सूत्र। ठीक है, या फिर धर्म सूत्र या फिर इनको हम बोल सकते हैं मूल सूत्र। 4 धर्म सूत्र या मूल सूत्र। ये सभी जो है आपके आगम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर बात करें जैन संगीतियों की, तो 2 जैन संगीतियां हुई। एक आपके स्थूल बदल के समय 300 ईसा पूर्व में और एक होती है 512 ईस्वी में।
प्रथम जैन संगीति हुई 300 ईसा पूर्व। प्रथम जैन संगीति 300 BC में स्थूलभद्र के समय। और कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र। और अध्यक्षता किसने की थी? क्षमा श्रवण ने। अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। दूसरी जो जैन संगीति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्षमा श्रवण। 512 ईस्वी में दूसरी जैन संगीति होती है। और द्वितीय जैन संगीति की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई? वल्लभी, गुजरात में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्षमा श्रवण ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्षमा श्रवण। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ रह जाता है। अगर हम बात करते हैं माउंट आबू, एक पर्वत शिखर है माउंट आबू, राजस्थान। तो माउंट आबू राजस्थान में क्या हुआ था? यहाँ क्या है? ऋषभ देव की मूर्ति है। जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे उनकी मूर्ति है यहाँ, ऋषभ देव की। और यहाँ जो माउंट आबू है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहाँ बना है। और किसकी मूर्ति है यहाँ? ऋषभ देव की। और किसने बनवाई थी ये? तो आजकल वो अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार ऐड कर रहे हैं ना विमल पान मसाले का, है ना। तो माउंट आबू पर्वत पे यहाँ दिलवाड़े में वो उसमें आता है, नाम आता माउंट आबू कुछ इस तरह से करके, उसमें पीछे वो दिखाया गया है ना। तो वहीं पे उसका वो दिखाया गया है यहाँ, राजा विमल। तो ये किसने बनवाया था? राजा विमल ने बनवाया। माउंट आबू एक पर्वत शिखर का नाम है जहाँ दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना है। हाँ, यहाँ जो मूर्ति है वो ऋषभ देव, राजा विमल ने अभी मंत्री था राजा विमल, विमल शाह राजा को जाते हैं। आज लिखना है इसका, आज नहीं अभी करेंगे।